हरिः ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। निखिल हे अप्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल नंदनंदन श्याम सुंदर की आहितु की कृपा अनुकंपा करुणा से हम सभी लोग जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह श्री ठाकुर जी की हम सब के ऊपर विशेष आहितु की कृपा करुणा है। विगत कुछ दिनों से हम लोग पृथ्वी के धारक 7 स्तंभों की चर्चा कर रहे हैं, जिनमें प्रथम स्तंभ काय, दूसरा विप्र, तृतीय वेद और चौथा चतुर्थ सती और पंचम सत्यवादी और छठवां अलुप्त हिंसा ना करने वाला, हिंसा ना करना और दान सूर। ये 7 स्तंभ हैं। हिंसा किसी की भी नहीं करनी चाहिए। हिंसा करने के लिए शास्त्रों में निषेध किया गया है। इसका मूल कारण यह है कि भारतीय दर्शन पुनर्जन्म की मान्यता रखता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ निश्चित रूप से पुनर्जन्म होता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, आकर 4,84,000 जो निब्रमत जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों का वर्णन किया है। उनमें अपने अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति आता है और उसको पुनर्जन्म प्राप्त होता है। जैसे वह कर्म करता है उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। हिंसा करने वाला जो व्यक्ति होगा उसको भी मरना तो पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है, और मरने के बाद में दोबारा जन्म भी लेना पड़ेगा, यह भी निश्चित है, क्योंकि पुनर्जन्म है। मान लो आपने किसी की हिंसा की और जिसको आपने मारा वह अगले जन्म में मनुष्य बन जाए और आप कोई पशु बन जाए और फिर वो आपको मारे, तो आपको कितनी पीड़ा होगी? होगी कि नहीं होगी? होगी, निश्चित रूप से होगी। इसलिए हमारे यहाँ पुनर्जन्म की मान्यता है। पुनर्जन्म की मान्यता होने के कारण हमारे यहाँ जो कुछ भी होता है वो हिंसक प्रवृत्ति से युक्त नहीं होता। हिंसा हम लोगों को स्वीकार नहीं है, क्योंकि आज हम जिसको मार रहे हैं, कल यदि वह हमको मारने लगेगा तो फिर हमारी क्या दुर्गति होगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में हिंसा को स्थान नहीं दिया। सबके प्रिय, सबके हितकारी, यह कहा गया। हिंसा करने नहीं कहा। मांस खाने की आज्ञा नहीं दी। सबके प्रिय रहो, सबके हितकारी रहो, क्योंकि सबके हृदय में राम जी ही तो बैठे हैं। हम किसको मार सकते हैं? उनको कष्ट देना, ठाकुर जी को कष्ट देना है। सिय राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब सिय राममय जान करके सबको हम प्रणाम कर रहे हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, वंदऊं तिनके पद कमल सदा जोरि जुग पान। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। सब हमें ठाकुर जी का ही दिख रहा है। इस संसार में सब ठाकुर जी के ही रूप हैं। कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ ठाकुर जी ना हो? हम किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं तो वो श्री ठाकुर जी को ही पहुंच रहा है। सर्वम विष्णुमयम जगत, सब कुछ ठाकुर जी ही है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा गया। हमारे यहाँ मूल मंत्र है अहिंसा परमो धर्म।
पर इतनी महिमा अहिंसा की है, पर यदि धर्म का नाश हो रहा हो तो धर्म हिंसा तथैव च, तो फिर हिंसा करने में कोई दोष नहीं है, ऐसा भी शास्त्र वचन है। पर जहां तक बने अहिंसा का पालन ही करना चाहिए। हिंसा के जो परमाणु होते हैं अत्यंत अपवित्र होते हैं, सारे समाज को दूषित कर देते हैं। इसलिए हिंसा कभी किसी प्राणी की ना करें, और अपने हित के लिए यदि हिंसा की जाए तब तो वह महान दुर्गति देने वाली है। शास्त्रों में लिखा है, यह स्वार्थ मांस पचनम कुरुते पाप मोहिता यावन्त्यस्य तु रोमाणि तावत् स नरके वसेत्। स्वार्थ मांस पचनम, अपने स्वार्थ के लिए जो मांस को पकाते हैं, यावन्त्यस्य तु रोमाणि तावत् स नरके वसेत्, उस पशु के शरीर में जितने रोए हैं उतने वर्षों तक वह नरक की यातना भोगता है। अपने प्राणों का पोषण करने के लिए तुम दूसरे के प्राणों पर छुरी चला रहे हो और कल्याण चाहते हो। आकल्पम नरकान भुक्त्वा, आकल्पम नरकान भुक्त्वा, कल्प कल्पों तक उसको नरक में रहना पड़ता है। इसलिए अहिंसक प्रवृत्ति होनी चाहिए। अहिंसा के सामने हिंसा की विजय नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यह आगंतुक है। हिंसा हमेशा नहीं होती, आती जाती रहती है। कभी हो गई, कभी किसी स्थान पे हो गई, कभी किसी देश में हो गई, कभी कई वर्षों बाद हुई। और अहिंसा स्वाभाविक है। अहिंसा सर्वदा सर्वत्र चली आ रही है, और हिंसा जो है उसकी जड़ नहीं है, वह आगंतुक है। इसलिए अहिंसा की महिमा है। आप कहेंगे कि अहिंसा की ये जो महिमा है, क्या इसका कोई दृष्टांत है? अहिंसा की हिंसा पर विजय हुई हो, ऐसा कोई दृष्टांत है? बहुत दृष्टांत है। शास्त्रों में अनेकों स्थानों पर इसके यत्र तत्र दृष्टांत मिलते ही हैं। दुष्टता पर साधुता की विजय, यह तो जन्म सिद्ध ही है, निसर्ग सिद्ध ही है यह। इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। यदि दुष्टता पर साधुता की विजय ना हो तो फिर वह साधुता कैसी है? जो दुष्टता के सामने झुक जाए वह साधुता नहीं हो सकती। सच्ची साधुता तो वही है जो दुष्टता को भी नतमस्तक कर दे। भगवान बुद्ध अहिंसा की प्रतिमूर्ति ही है। अहिंसा का बड़ा प्यारा संदेश बुद्ध भगवान ने दिया। किसी गांव में जा रहे थे, उस गांव की ओर से ही एक जंगल को रास्ता गया। गांव के समीप से एक जंगल को रास्ता गया था। उसी रास्ता से उन्हें दूसरे गांव जाना था। वे चल पड़े। लोगों ने मना किया। वहां एक डाकू रहता है, इसका नाम है अंगुलीमाल। जो भी जाता है उस मार्ग से वह उसकी अंगुली काट करके उसकी माला बना करके पहन लेता है, इसलिए आप मत जाओ। पर संत बड़े निष्प्रिय होते हैं। अत्यंत निष्प्रियता उनके जीवन में विद्यमान होती है। उन्हें इस संसार के सुख दुख दोनों सम हो जाते हैं। जैसे उन्हें सुख भोगना है वैसे उन्हें दुख भोगना है। उन्हें कोई विशेष अंतर दोनों में ज्ञात नहीं होता। उन्होंने कहा कि भाई हम तो चले जाएंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। लोगों ने कहा देख लो आपकी इच्छा है तो आप चले जाओ। भगवान बुद्ध निकले उस मार्ग से और अंगुलीमाल से भेंट हुई। अंगुलीमाल सामने आकर के खड़ा हो गया। बुद्ध भगवान जैसे थे वैसे ही उसी भाव से खड़े रहे।
अंगुलीमाल ने पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति देखा जो उसके भय से भयभीत ना हुआ हो, जो उसके भय से घबराया ना हो, जो उसके भय से वहां से भागा ना हो। ऐसा पहले व्यक्ति उसने देखा। ऐसा पहला व्यक्ति था जो उसके सामने इतना देर टिक गया। अंगुलीमाल ने कहा कि आपको डर नहीं लगता? बुद्ध भगवान ने कहा, भय भी जिससे डरता है हम उसके दास हैं, उसके अधीन है, हमको किससे डर लगेगा? अंगुलीमाल ने कहा, हम आदमी नहीं हैं, हम राक्षस हैं। अंगुली काट देते हैं और मालाएं पहन लेते हैं, देखो हमारा। बुद्ध भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, आपको यदि हमारी उंगली काटना हो तो ले, आगे उंगली बढ़ा दी बुद्ध भगवान ने, काट लो। मैं चौंक गया और उसने आंख से आंख मिलाकर के बुद्ध भगवान की ओर देखा तो बुद्ध भगवान की नेत्रों से जो अहिंसा की ज्योति निकल रही थी, उस अहिंसा की ज्योति के कारण उसकी हिंसा की जो किरणें थी वह टिक नहीं पाई और उसकी हिंसा तिरोहित हो गई, चरणों में गिर गया और बोला कि आप हमें उपदेश दीजिए। बुद्ध भगवान ने अंगुलीमाल को बहुत सुंदर उपदेश दिया और उसको अपना शिष्य बना लिया। भैया, हिंसा जो है अहिंसा के सामने नहीं टिक सकती। इसलिए अहिंसा पर ही आधारित हमारे यहाँ का दर्शन है। हिंसा आधारित दर्शन नहीं है, अहिंसा पर आधारित दर्शन है। अहिंसा प्रधान देश है, हिंसा प्रधान देश नहीं है। श्री गीता जी में भी अहिंसा का उपदेश दिया, अहिंसा समता तुष्टि, अहिंसा सत्यम अक्रोध, अहिंसा। दैवी संपदा जहां पर श्रीमद् भगवत गीता में बताई गई है वहां अहिंसा का ही वर्णन किया गया है। इसलिए हिंसक वृत्ति का त्याग कर देना चाहिए। हिंसक वृत्ति से तमोगुण बढ़ता है और तमोगुण नरक ले जाने वाला है। नरक जाना हो तो हिंसक प्रवृत्ति बढ़ाइए और नरक से बचना हो तो हिंसा का त्याग कर दीजिए। उसी में परम लाभ है, उसी में हम सबका परम कल्याण है। हमारे यहाँ अहिंसा जो है वह दर्शन है, पूरा दर्शन है अहिंसा का। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि सभी तीर्थों में स्नान कर लो, सभी यज्ञ कर लो और एक और केवल अहिंसा का व्रत धारण कर लो, बराबर महत्व है। तीर्थाप्लुतानि च, सभी तीर्थों में आपने स्नान कर लिया हो, सभी प्रकार के आपने जुहू, सभी प्रकार के आपने हवन कर लिए हो और एक तरफ केवल आप अहिंसा का नियम लिए हुए हैं, तो आपने सभी यज्ञ कर लिए, सभी तीर्थों में स्नान कर लिया। आपकी अहिंसा उन दोनों से बढ़कर के है। पर एक बात ध्यान रखें, यदि गाय पर संकट हो, ब्राह्मण पर संकट हो, तो ऐसे देश पर संकट हो, राष्ट्र पर संकट हो, तो ऐसे स्थिति में उठाया गया अस्त्र हिंसा नहीं मानी जाती, वो अहिंसा ही है। अहिंसा परमो धर्मा धर्मो हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, इसमें कोई शंका नहीं है। पर यदि धर्म पर संकट आ रहा हो, राष्ट्र पर संकट आ रहा हो, गौ ब्राह्मण पर संकट आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में की गई हिंसा हिंसा नहीं मानी जाती। इसलिए राष्ट्र देश पर संकट आते समय आप जरूर राष्ट्र के साथ रहिए, देश के साथ रहिए, गाय के साथ रहिए, ब्राह्मण के साथ रहिए। पर हम छोटी छोटी बातों में जो हिंसा कर देते हैं, उस हिंसा का आप परित्याग कर दीजिए। इसी में कल्याण है।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।